तो हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 6, जो कि है हमारा क्या है, जैव प्रक्रम। तो हमारा आज का टॉपिक है जैव प्रक्रम का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ है वो कौन कौन से। हालांकि ये आप पिछले वीडियो में जान ही चुके हैं, लेकिन हम इसमें इसे लिखते हैं और इसमें जो क्वेश्चन कैसे बनेगा हम लोग उसे समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है इस टॉपिक पर। यदि आप लोगों को पढ़े भी होंगे तब आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, ये आया कहाँ से है, क्वेश्चन ही नहीं जान पाएंगे तो आप लोग कैसे कर पाएंगे। इसलिए हम आपको अब उस टॉपिक का क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा हम लोग उसे भी बताते चलेंगे, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो ज्यादा। ठीक है, तो पहले ये देखो, ये चीज चार चीज आवश्यक होता है हमारी प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये तो आप लोग हमारी पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं। यदि आप लोग हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाइए हमारा वो पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि जो हमारी वीडियोस होती हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जब तक आप लोग प्रकाश के बारे में नहीं जानेंगे कि ये इसके पौधों में पोषण कैसे होता है, ये जानेंगे ही नहीं तो इसे आप लोग कैसे समझ पाएंगे, आप ही बताइए। ठीक है ना, तो आप पहले जाइए हमारा उससे पिछला वीडियो देखिए। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़िए, देखिए। अब देखो ये चार चीज आवश्यक होती है। क्या क्या आवश्यक है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए? देखो यहाँ थोड़ा सा रिवीजन कर लो। तो सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पर्णहरित और जल है। ये चार चीज का मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये तो आप लोग जान गए। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा अब हम लोग अब उससे समझाते हैं आपको। ठीक है, तो ये हमारा हुआ प्रश्न, कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक पर पूछा जाएगा। ठीक है, ये समझो। देखो इसमें क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध करिए कि प्रकाश या सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो ये हमारा इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बन जाएगा, पर्णहरित के लिए बन जाएगा और जल के लिए बन जाएगा। जैसे कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक है। बाकी हम लोग इस चारों टॉपिक को आपको बताएंगे एक एक करके। पहले आज का टॉपिक है हमारा पहला। ठीक है, आज हम लोग बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश कैसे आवश्यक है। ठीक है, तो हमारा आज का प्रश्न लिखते हैं यहाँ। अभी सारे वीडियो में जैसे टॉपिक पर जो प्रश्न बनेगा हम लोग उसे लिखते चलेंगे, आपको बताते चलेंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो आगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोलेंगे, सिद्ध कीजिए कि प्रकाश क्या कहेगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्या कहेगा, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ये हमारा प्रश्न रहेगा। ठीक है, ये बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि कैसे प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश अपना भूमिका निभाता है, तो हम लोग उसे समझेंगे। ठीक है, तो हमको जो इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए हम लोग उसे लिख लेते हैं। तो यहां से समझो, बिल्कुल आप लोग ऐसे भी आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आप लोग समझते चलिए। बाकी आप लोग ज्यादातर कोशिश किया करिए कि अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिए। यहाँ समझिए, एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करिए अपनी भाषा में लिखने को, जिससे आप लोगों को जो याद करने की क्षमता होगी वो बढ़ेगी आप लोगों को। ठीक है, आप लोग अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। ठीक है, आप लोग इसमें कोई नंबर नहीं करता अपनी भाषा में लिखने में, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ होती सामग्री लिखेंगे हम लोग। तो अब समझिए सामग्री जो हमें ये जांच करने के लिए या फिर सिद्ध करने के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसे समझते हैं। हम इसे आप लोग को लिख दिए जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना पड़ जाए। ठीक है, देखो क्या है, गमले में लगा पौधा चाहिए हमें एक, क्या है, गमले में लगा एक पौधा चाहिए। दूसरा क्या है, काला कागज, और क्या है हमारा आयोडीन
युक्त विलयन चाहिए। ये बस हमें आपको 1 2 3 मतलब बस हमें सिर्फ 3 ही चाहिए, ठीक है। 3 ही हमें जो सामग्री चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, समझ गए। अब हम आपको प्रयोग बताते हैं, प्रयोग हमारा है क्या, ठीक है। ये हमारा प्रयोग, देखो हम प्रयोग तो पूरा लिख नहीं सकते, लेकिन हम आपको सम मेन मेन चीज बता देते हैं, जिससे आप लोगों को जो लिखने की जो प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे अपनी भाषा में, आपका जो पकड़ बनेगी उस टॉपिक पे, ठीक है। आप लोग जरूर से जरूर इसे अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करा करिए, जिससे आप लोगों को याद भी लंबे समय तक रहेगा और आप लोगों को लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझो, देखो जो हमारा ये गमला, ये जो लगा पौधा है, इससे हम लोग कितने घंटे के लिए, कम से कम 48 से 72 घंटे के लिए, जो मेन मेन टॉपिक है, जो पॉइंट है हम लोग लिखते चलते हैं, ठीक है। कितना, 48 से 72 घंटे के लिए, हम लोग कहाँ रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, ठीक है। कहाँ पर रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, ठीक है। इसे हम लोग अंधेरे में रखते हैं, हम लोग इसे अंधेरे में रखते हैं, ठीक है। ये समझ गए, कितने से 48 से 72 घंटे के लिए हम लोग अंधेरे में रखते हैं। जब इसमें 42 से कितना, 48 से 72 घंटे जब अंधेरे में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मंड रहित हो जाएगा। मंड क्या है, अब देखो, अब इसमें आया शब्द मंड, क्या है, मंड। अब ये मंड क्या होता है, देखो जो पौधों के भोजन होता है, स्टार्च जिसे हम लोग कहते हैं, स्टार्च, वो स्टार्च ही मंड होता है, ठीक है। हम मंड को स्टार्च कह सकते हैं, ठीक है। वो भाई भोजन, मान लो ये पोषण, मान लो भोजन है पौधों का, ये मान के चलिए क्या है, भोजन है, ठीक है। जो भोजन, पका हुआ भोजन मान लो है पौधों का, तो उसे हम लोग राहित मतलब उसे खत्म करने के लिए अंधेरे को में पौधे को रख देंगे, जब ये भोजन बनाएगा नहीं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही बनाता है भोजन, हमको यही सिद्ध करना है। जब सूर्य के प्रकाश में हम लोग इसे नहीं रखेंगे तो ये भोजन बना नहीं पाएगा, इसलिए हम इसे अंधेरे में रखते हैं, ठीक है। अंधेरे में रख देते हैं, कितने घंटे के लिए, 48 से 72 घंटे के लिए, ये हो गया। अब समझो अब क्या हमें करना है, इसके बाद जो हमारा, मान लीजिए ये हमारा गमला है, ठीक है। ये क्या है, हमारा गमला है, हम लोग यहाँ गमला बनाते हैं, बाकी अच्छी ड्राइंग बनती नहीं, लेकिन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा गमला है, ये हमारी पत्तियां हैं, ठीक है। इसे सब लोग इसे बना देते हैं, ये हमारा पत्तियां हैं, ठीक है। मान लो ये है, ठीक है। अब समझो, अब ये ऐसे हम लोग किसमें रख दिए, 48 से 72 घंटे के लिए, 48 से 72 घंटे के लिए अंधेरे में रख दिए। अब ये जो पत्तियां हैं मंड रहित हो चुकी हैं। अब हम इस पे जो काला कागज का है, इस पे हम लोग ऐसे क्लिप की सहायता से इसे हम लोग लगा देंगे, ठीक है। इसे क्लिप की सहायता से लपेट देंगे इसमें, पत्तियों में, इसे पूरा ऐसे। जब इसे हम लोग ऐसे लपेट देंगे पत्तियों से, तो इस पर ब्लैक कागज, ठीक है, ऐसे हम लोग इसे लपेट दिए, ठीक है। अब ये समझ गए। अब इसे हम लोग 6 से 7 घंटे के लिए, कितना, 6 से 7 घंटे के लिए हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं, पॉइंट वाइज हम लोग मान लो से बनाते चलते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग ऐसे पूरा लाइन वाइज लिखिएगा, जिससे ये बड़ा दिखेगा, ठीक है। और आप एग्जामिनर को समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप लोग ऐसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप लोग ऐसे लिखेंगे लाइन वाइज, तो आप लोग अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसे कितना लिखते हैं, इसे कितना, 6 से 7 घंटे, 7 घंटे हम लोग इसे किसमें रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में, किसमें, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। ये समझ गया, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं 6 से 7 घंटे। अब ये पत्ती हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। अब हम ये पत्ती को तोड़ के लाए किसमें, 6 से 7 घंटा हो गया। अब हम लोग इसमें, अब लाए से तोड़ के पत्ती के लेके आए हम किसमें, अब एथिल एल्कोहल में, किसमें, एथिल एल्कोहल में हम लोग इसे उबालते हैं, किसमें, एथिल एल्कोहल। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, जगह नहीं है, मान लो ये पत्ती हम लोगों ने तोड़ लिया। अब ये पत्ती तोड़ के लिया, इसे गमला हम लोग इरेज कर देते हैं, हम लोग, आप समझो, ठीक है। अब हम लोग इसे एथिल एल्कोहल में, इसमें एथिल एल्कोहल अलग कर से दिखाते हैं, इसमें एथिल एल्कोहल,
एथिल अल्कोहल में इसे हम लोग उबालते हैं, जिससे ये क्या हो जाए, क्लोरोफिल से रहित हो जाए, मतलब ये क्लोरोफिल इसमें खत्म हो जाए। इसलिए हम लोग एथिल अल्कोहल में इसे क्या करते हैं, उबालते हैं। आप लोग समझते चलिए क्या करें, पहले ऐसे 48-72 घंटे अंधेरे कमरे में रखना है, फिर जब उसमें मंड रहित हो जाएगा, ठीक है, 48 से 72 घंटे, तो उसमें काली पट्टी चढ़ाना है। कागज की जो काली पट्टी हमारे पास रहेगी उसे हम लोग उसमें लपेट देंगे। हम लोग उसे बिल्कुल लिखना चल रहा है सीरियल वाइज। फिर से उसे हम लोग 6 से 7 घंटे वहां से घर से उठाना है, कमरे से धूप में रखना है। कितने घंटे के लिए, 6 से 7 घंटे, ठीक है, बस 6 से 7 घंटे। जब तक इतना, देखो ये पिन जरूर, इसे ये ब्लैक जो पट्टी है इसे जरूर लगा के रखना है, ठीक है। उसके बाद पिन लगाने के बाद इसे धूप में रख दिए। अब हम लोग इसे धूप में रखने के बाद इसे पत्ती को हम लोग तोड़ लेते हैं। ये पत्ती को हम लोग तोड़ लिए, ठीक है। उसके बाद पत्ती को तोड़ के ले आए। अब हम लोग एथिल अल्कोहल में, किसमें, एथिल अल्कोहल में से उबालते हैं, जिससे क्लोरोफिल रहित हो जाए, ठीक है। क्लोरोफिल रहित हो गया। अब ये पत्ती, अब हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन जो हमारा, ये मान लो क्लोरोफिल से उसे घोल में कर चुके हैं, ये मान लो एथिल अल्कोहल से उबाल चुके हैं, ठीक है, ये उबल गई पत्ती। अब हम लोग करते हैं, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। अब हम लोग ये चौथा पॉइंट समझो। अब चौथा पॉइंट क्या है, आयोडीन। क्या है, आयोडीन में हम इसे डालते हैं जब, अब हम इसे आयोडीन में डाल दिए, किसमें, आयोडीन में, डीन में डाल दिए। आयोडीन में जब इसे डालते हैं, क्या है, डालने पर, ठीक, आयोडीन जब हमने लोग इसे डाल दिए पत्ती को, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जितने में सूर्य का प्रकाश पड़ा होगा, जितने में सूर्य का प्रकाश पड़ा होगा वो भाग क्या हो जाएगा, नीले कलर से हो जाएगा। जैसे मान लो ये हमारी पत्ती है, ठीक है, ये हमारी पत्ती है, ये हमारी पत्ती है, ठीक है। अब देखो ये वाली पत्ती है, मान लो ये इतने काली पट्टी से रूंधा हुआ था, ये भाग हमारा काली पट्टी से था, तो इस पर ये नीले कलर से नहीं होगा और बाकी ये सारा नीले कलर से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, नीले कलर से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब स्टार्च को हम लोग किसमें, मंड को आयोडीन में घोलते हैं तो वो हमारा नीले कलर का भाग हो जाता है, ठीक है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि सूर्य के प्रकाश में मंड बनता है, ठीक है। पौधों में मंड मतलब भोजन बनाता है पौधे, सूर्य के प्रकाश आवश्यक है। किसके लिए, यहाँ सूर्य के प्रकाश की जगह सिर्फ प्रकाश भी पूछ सकता है, ये आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ भाग नीला हो जाएगा और यहाँ आयोडीन का प्रभाव कुछ नहीं होगा पत्ती में। जहां पर काली जो पट्टी लगी हुई है, ये हमारा ट्रांसप्लांट यहाँ हुआ, ठीक है, ठीक है। ये मान लो समझो, जो जितने में काली पट्टी लगे रहेगा उतने में कुछ नहीं होगा जब आयोडीन में घोलेंगे हम लोग, ठीक है। धूप में रखने के जो सॉरी एथिल अल्कोहल में उबालने के बाद इसे यह सिद्ध हुआ कि सूर्य का प्रकाश या भी हमारा प्रकाश है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये समझ गए। देखो और भी प्रकाश आवश्यक है, जैसे नीले रंग, ये सब रंग भी हमारे जो है ये भी आवश्यक है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ये जो रंग है हमारे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं ये कृत्रिम रूप से, ठीक है। तो ये हमारा समझो हम लोग अब इसमें पूरा होने के बाद अब हम लोग यहाँ निकालेंगे निष्कर्ष। अब लोग यहाँ क्या लिखेंगे, निष्कर्ष, ये निष्कर्ष। अब देखो अब हम लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे, इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, देखो हाँ भाई हम लोग लिखेंगे तो इसमें दिखेगा नहीं, इसलिए हम लोग आपको बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग अपनी भाषा में, आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नंबर एग्जामिनर नहीं काटता, ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोग अपनी भाषा में लिखने की हमेशा कोशिश करा करिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है तथा पत्ती क्या है, तथा पत्ती मंड के रूप में अपना भोजन बनाती है। बस इतना आप लोग को लिखना और कुछ नहीं लिखना। तो यह टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अभी बारी बारी से ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए
पर्णहरिम के लिए और जल के लिए, ये सब आपको इसी तरह प्रयोग से बताते रहेंगे हम लोग। ठीक है, यदि इसमें भी आपको कोई दिक्कत है, इस वीडियो में कोई भी कहीं भी आपको थोड़ा भी दिक्कत है तो आप लोग हमें वीडियो में कमेंट करिए कि हमें सर यहाँ दिक्कत है, हम उस टॉपिक को आपको स्पेशल बता देंगे कि हमें ये कैसे हो गया। ठीक है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, जिससे और हमें अधिक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको ऐसे बेस्ट वीडियो देते रहें। तो चलो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।